हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रोहतास सिंह 22 में। देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि हमारी वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम समांतर क्रम, यानी कि जो संधारित्र होते हैं उनको हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम देखेंगे इसको कि जो संधारित्र होते हैं उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं। इससे पहले मैंने धारिता के बारे में बताया था, दो समांतर प्लेट धारिताओं के बीच में अगर कोई टी मोटाई की प्लेट रख दी जाए तो उसके बारे में बताया था, अगर कोई वायु रख दी जाए तो उसके बारे में बताया था। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उन सभी के बारे में बताया है। अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो तो पहले एक बार उनको भी देखें, जिससे कि स्टार्टिंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक तो होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम के बारे में पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनती है, किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है और किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसके न्यूमेरिकल आएगा तो सबसे बड़ा न्यूमेरिकल रहेगा, 5 नंबर में आएगा। उसे हम आसानी से कर सकते हैं, एक बार समझने की बस कोशिश करना। तो देखेंगे कि सबसे पहले श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम क्या होता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे कि श्रेणी क्रम की परिभाषा बनाएंगे। देखिए, पहले तो फिगर बनाएंगे, हम चित्र बनाएंगे, उसके अनुसार हम डेरिवेशन करेंगे और परिभाषा करेंगे। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम के बारे में देखेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है। तो हमने क्या किया है, एक बैटरी ली, ये कोई बैटरी है। इस बैटरी को हमने इस बैटरी को हमने इस बैटरी को हमने संधारित्रों से जोड़ा है। किस तरीके से? इस बैटरी को हमने संधारित्र से जोड़ा है, यानी कि ये दो प्लेटें हैं। क्या है? ये प्लेटें हैं। ये प्लेटें हैं। इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश वितरण है, प्लस क्यू आवेश चार्ज है। इस पर माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू। इसकी धारिता कितनी है? C1। ऐसे ही इस पर प्लस क्यू आवेश वितरण है, इस पर माइनस क्यू आवेश वितरण है, यानी कि प्लस क्यू माइनस क्यू। धारिता कितनी है? C2। ऐसे ही इस तरीके से हम कितने तक, यानी कि 2 3 4 5 तक सीमित नहीं हो सकते, एन यानी कि बहुत सारी प्लेटें लगा सकते हैं, बहुत सारे संधारित्र लगा सकते हैं इस क्रम में। तो उसे बोलेंगे हम श्रेणी क्रम। यानी कि श्रेणी क्रम का मतलब होता है सीरीज बनाना, यानी कि एक ही रेखा में। श्रेणी क्रम का मतलब सीरीज बनाना, एक ही रेखा में लाइन लाइन बना के करें हम। तो ये लाइन दिख रही है, तो यानी कि क्या है, ये श्रेणी क्रम सीरीज है। तो ऐसे ही माइनस प्लस क्यू आवेश माइनस प्लस क्यू, यानी कि ये क्या हो गया C3। ये 3 तक सीमित नहीं है, आगे भी ले सकते हैं हम कितने भी। तो क्या किया है, इसकी अगर हम डेफिनेशन आ जाए बनाने के लिए कि श्रेणी क्रम के बारे में विवेचना कीजिए या इसका व्यंजक याद कीजिए, तो परिभाषा क्या रहेगी, यानी कि सबसे पहले हम पहले संधारित्र की पहली प्लेट, यानी ये क्या संधारित्र है, संधारित्र संधारित्र यानी कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हम बैटरी के धन टर्मिनल से, यानी कि ये जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी कि धारा कैसे निकलती है? पॉजिटिव से निकलती है, हमेशा माइनस की ओर, नेगेटिव की ओर। तो यानी कि संधारित्र संधारित्र के, यानी कि पहली प्लेट को, संधारित्र की पहली प्लेट को और बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तथा संधारित्र की दूसरी प्लेट को संधारित्र के दूसरे, यानी कि संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। ऐसे ही लिखेंगे इसकी परिभाषा। और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो अब इसके फॉर्मूले के बारे में देखेंगे कि इसमें देखेंगे सबसे पहले कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इससे पहले मैंने बताया था धारिता के बारे में कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है C इंटू वी। Q बराबर C इंटू वी। तो यहां से हम फॉर्मूला निकालें, V का मान याद करें तो V बराबर हो जाएगा Q, C इसके नीचे पहुंच जाएगी Q अपॉन V, C, Q अपॉन C। ये क्या है? ये विभव है, यानी क्या है? विभव। तो सब में विभव कैसा रहेगा? अलग अलग रहेगा, इसमें अलग रहेगा, इसमें अलग रहेगा, इसमें अलग रहेगा, लेकिन आवेश कैसा रहेगा इसमें? समान।
यानी कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश समान होता है और विभव कैसा होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग संधारित्र में अलग अलग होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। आवेश कैसा रहेगा सब में, आवेश सभी संधारित्रों में समान रहेगा। तो पूरे संयोजन में, अगर हम पूरे संयोजन की बात करें तो पूरे संयोजन में विभव कितना रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हम विभव ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि ये तो पूरे पर्वत के लिए आ गया। अच्छा विभव, अब हम बात करें V1, V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1। क्यों आया, कैसे आया, देखो V बराबर Q अपॉन C है, V बराबर Q अपॉन C है, पहले इसको समझो। अब हम पहले ही संधारित्र की बात कर रहे हैं, तो विभव इस पे भी अलग होगा, इस पे भी अलग होगा, इस पे भी अलग होगा। अच्छा जी, अब आवेश कैसा है, सब में समान है। तो आवेश समान है तो पहले विभव के लिए धारिता C1 रहेगी, V2 के लिए धारिता C2 रहेगी और V3 के लिए धारिता C3 रहेगी। लेकिन आवेश कैसा रहेगा, सब में समान रहेगा। तो इसी तरीके से V1 का मान कितना आ गया, Q अपॉन C1। ऐसे ही V2 का मान, V2 का क्या आ जाएगा, V2 का यानी कि Q अपॉन C2। V3 का कितना आ जाएगा, V3 का यानी कि Q अपॉन C3। क्यों आया है, क्योंकि पूरे संयोजन में आवेश समान है, पूरे संयोजन में आवेश समान है, आवेश समान है। तो इस कारण सभी में आवेश समान है और तथा पूरे संयोजन में विभव या विभवांतर विभव अलग अलग है, अलग अलग है। पूरे संयोजन में विभव अलग अलग है तथा अब हम क्या करेंगे, आवेश समान है, संयोजन में विभव अलग है, तो हम पूरे संयोजन का कुल विभव ज्ञात करेंगे। पूरे संयोजन में कुल विभव कितना होगा, यानी कि पूरे संयोजन में क्या हो रहा है, टोटल विभव ज्ञात करेंगे। तो यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस के V3, यानी कि टोटल विभव ज्ञात कर रहे हैं इस पूरे संयोजन में कितना होगा। तो देखेंगे, हमने अभी देखा है कि V का मान कितना है, Q अपॉन C। V1 का मान कितना है, Q अपॉन C1 प्लस V2 का मान कितना है, Q अपॉन C2 प्लस V3 का मान कितना है, Q अपॉन C3। तो यहां से देखेंगे कि हमें Q कॉमन दिखाई दे रहा है, C1 सब में अलग है, तो Q अपॉन C इज इक्वल टू, Q हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, ये बचेगा। अब देखिए ये Q इसके नीचे जा सकता है तो हम इसको पहुंचा देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, 1। जब Q इसके नीचे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 अपॉन C इज इक्वल टू Q पहले से ही है और ये Q इसके नीचे पहुंच गया तो 1 अपॉन Q। अब बचेगा क्या, 1 अपॉन C1 प्लस के 1 अपॉन C2 प्लस के 1 अपॉन C3 और Q से Q कट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 C2 C3। यही क्या है, यही श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है। यही क्या है, यानी कि संधारित्रों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो इस तरीके से हम कितने संधारिता, इन कितने संधारित्रों को हम 3 को नहीं 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी, यानी कि कितने भी ले सकते हैं। तो सब के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4 डॉट 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 एन तक। कहां तक चला जाएगा, एन तक। तो यहां से हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे आपको। पहले हम क्या करेंगे, अब हम अभी हमने सीखा है कि श्रेणी क्रम संयोजन, अब हम सीखेंगे समांतर क्रम संयोजन। अभी हमने पढ़ा है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो देखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन यानी कि कैसा संयोजन होता है। यह संयोजन ऐसा होता है, इसमें क्या होता है कि जो सभी प्लेटें होती हैं वो 2 बिंदुओं से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि 2 बिंदुओं से जुड़ी हुई होती हैं। प्लेट यानी कि एक संधारित्र, 2 संधारित्र, 3 संधारित्र, ये कैसे क्रम में, समांतर क्रम में। यानी कि श्रेणी क्रम में क्या था, एक लाइन में थी,
और समांतर क्रम में क्या होगा, एक दूसरे के यानी कि समांतर रहेंगे, परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे, यानी कि कैसे रहेंगे, समांतर रहेंगे इस तरीके से। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये एक लाइन में होते हैं। तो अब देखेंगे इसके बारे में कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने कोई बिंदु माना, ऐसे नाम दे देते हैं एक्स, इस बिंदु को नाम दे दिया एक्स, और इससे क्या किया, यानी कि समांतर क्रम में हमने 3 प्लेटें जोड़ी हैं। कितनी प्लेटें जोड़ी हैं, 3। ये 3 प्लेट जोड़ दी, इनकी आपस में कैसी हैं, समांतर क्रम में समांतर है कि नहीं है, एक दूसरे के बराबर। अब हमने क्या किया है, इन तीनों प्लेटों को एक बैटरी से जोड़ दिया है, यानी कि इसे नाम दे देते हैं एक्स, ऐसे दे देते हैं वाई, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इन तीनों प्लेटों को, यानी कि हम 3 नहीं ले सकते, हम कुछ भी कितनी भी ले सकते हैं, 1 2 3 5 50 500 कितने भी ले सकते हैं। और इन तीनों को क्या कर दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया, यानी कि बैटरी, यानी कि इधर साइड में प्लस होता है, इधर साइड में माइनस होता है, तो इस बैटरी से इन्हें जोड़ दिया है, ये संयोजन बना दिया है। तो अभी हमने देखा था कि क्या था, यानी कि इस पे प्लस क्यू आवेश है, यानी कि प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू आवेश है, अंदर की ओर है, यानी कि माइनस क्यू आवेश है, प्लस माइनस प्लस माइनस। सभी की धारता कैसी है, अलग अलग है, सब में धारता अलग अलग है, C1 C2 C3। लेकिन देखिए वहां पे क्या था, वहां पे सभी में आवेश समान था श्रेणी क्रम में। वो कैसे, कि मान लीजिए ये क्या है, श्रेणी क्रम में मान लिया हमने, अभी देखा था, तो ऐसे इस तरीके से वो बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो धारा कहां से जाएगी, इधर साइड से। जब धारा इधर साइड से जाएगी तो यानी कि इसमें भी इतनी धारा जाएगी, इसमें भी इतनी जाएगी, इसमें भी इतनी जाएगी, इतनी ही धारा इसमें जाएगी। लेकिन यहाँ पे धारा इतनी जाएगी तो धारा और आवेश में कोई अंतर है, यानी कि धारा जाएगी तो आवेश क्रिएट होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से धारा जा रही है, जब यहाँ से धारा जा रही है तो धारा यहाँ से मान लो आई आई धारा जा रही है, आई जब आई धारा जा रही है तो यहाँ से 3 उसको करंट मिलेंगे, यानी 3 तार मिलेंगे। 3 तार मिलेंगे तो इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, तो तीनों में अंतर अलग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ से आई जाएगी तो इधर भी कुछ ना कुछ जाएगी, इधर भी कुछ ना कुछ जाएगी, इधर भी कुछ ना कुछ जाएगी, यानी धारा 3 भागों में टूट जाएगी। अगर 4 होते तो 4 में, 5 होते तो 5 में। इसका मतलब क्या हुआ, धारा अलग अलग जाएगी, धारा अलग अलग जाएगी तो आवेश अलग अलग क्रिएट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब में पूरे संयोजन में आवेश कैसा होता है, अलग अलग होता है, लेकिन विभव कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट है ये, इंपोर्टेंट है कि पूरे संयोजन में विभव कैसा रहेगा, समान। लेकिन आवेश कैसा रहेगा, आवेश अलग अलग रहेगा, आवेश कैसा रहेगा, अलग अलग होगा। पूरे संयोजन में आवेश कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो देखेंगे कि पूरे संयोजन का कुल आवेश, पूरे संयोजन में कुल आवेश, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इससे पहले देखेंगे पूरे संयोजन में क्या होता है, कुल आवेश क्या होता है कि Q बराबर इसमें Q1 Q2 Q3 सब में अलग अलग आएगा, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सब में अलग अलग आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुल आवेश कितना हुआ इन Q1 Q2 Q3, यानी कि मान लीजिए इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें 3 एम्पियर की, इसमें 5 एम्पियर की, तो 5 और 3 8 और 2 10, तो टोटल यहाँ से कितनी जा रही है, 10 एम्पियर। तो ऐसे ही यहाँ पे आवेश कितना होगा टोटल, क्यों, हमने इससे पहले धारिता में मैंने बताया था, या श्रेणी क्रम में भी बताया था, धारिता में भी बताया था, कई बार बता चुका हूं इस फॉर्मूले को कि क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है कि नहीं होता है, होता है। तो Q बराबर C इंटू V, यानी कि ये तो इसके लिए आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, Q1 C1 V दोनों में कैसे है, सब में V कैसी है, सब में समान, V कैसी है, सब में समान है। तो यानी कि Q
1, यानी कि इसके लिए बात करें Q1 बराबर, अब धारता कैसी है C1 और विभव कैसा है V। अच्छा जी, ये हो गया। Q2 की बात करें, यानी कि Q2 की बात करेंगे तो क्या होगा C2, Q2 की बात करें C2 V, ये हो गया। अगर हम Q3 की बात करें तो Q3 का मान कितना हो जाएगा C3 और V कितना है इतना हो गया। यानी कि ये तीनों बने कहां से Q से, यानी कि Q बराबर C1 तो C1 V समान है सब में, Q1 बराबर C1 और Q2 बराबर C2, Q3 बराबर C3। तो इन सभी के मान को हम क्या कर देते हैं इसमें रख देते हैं, यानी कि Q का मान कितना है C इंटू V, Q1 का मान कितना है C1 V, Q2 का मान कितना है C2 V, Q3 का मान कितना है C3 V। तो यहां से हमें दिख रहा है कि V सब में कैसा है कॉमन है, देखिए तो यहां से कॉमन ले लेंगे इसको, यानी कि CV इज इक्वल टू V कॉमन आ गया C1 प्लस के C2 प्लस के C3 आ गया। और इसको क्या कर देते हैं इसके नीचे पहुंचा देते हैं तो V अपॉन V C1 C2 C3, V से V कट गया तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस के C3, यानी कि ये किसका फॉर्मूला निकल के आया है, ये निकल के आया है समांतर क्रम संयोजन का। जब हम संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं तो इस तरीके से उनको हम जोड़ा जा सकता है, यानी कि C1 C2 C3 C4 C5 डॉट 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 n तक, यानी कि ये फिक्स नहीं है कि तीन ही संधारित्र को जोड़ेंगे, कितने भी जोड़ सकते हैं। तो यहां से क्या होगा न्यूमेरिकल बनेंगे, वो कैसे बनेंगे देख लेते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल कि मान लिया जाए कि हमने क्या किया है कि तीन संधारित्र ले लिए छोटे से समझने के लिए इस तरीके से, और इस तरीके से हमने क्या कर रहे हैं छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसको समझने के लिए। और 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसमें धारता कितनी है 3 माइक्रोफेरड, 3 माइक्रोफेरड, इसमें धारता कितनी है 4 माइक्रोफेरड, इसमें धारता कितनी है 5 माइक्रोफेरड। इस तरीके से मान लिया हमने, नॉर्मल मान लिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां से वो आपसे कह देगा कि इनको एक क्वेश्चन तो बन जाएगा यहां से कि धारता कुल पूरे संयोजन में कितनी धारता होगी, पूरे संयोजन में इस बिंदु को नाम दे देते हैं x, इसे नाम दे देते हैं y। तो वो कह देगा आपसे कि x और y के बीच में तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है एक, तो उसको भी करेंगे। और दूसरा प्रश्न किस तरीके से बन जाएगा कि पूरे संयोजन में आवेश कितना क्रिएट होगा, तो उसके बारे में कह सकते हैं। एक प्रश्न हो जाएगा कि C1 यानी कि 3 माइक्रोफेरड वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा, 4 माइक्रोफेरड वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा, 5 माइक्रोफेरड वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा। एक क्वेश्चन बन सकता है कि पूरे सभी संधारित्रों पर आवेश कितना होगा। तो इस तरीके से इनको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि आवेश कितना होगा। हम एक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं कि पूरे संयोजन में यानी पूरे संयोजन में आवेश कितना क्रिएट होगा, तो उसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको। हमने क्या किया है कि पूरे संयोजन में आवेश कितना होगा, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि पूरे संयोजन में आवेश कितना होगा, पूरे संयोजन में आवेश कितना होगा। तो देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि धारता ज्ञात करेंगे। आवेश के लिए क्या होता है Q बराबर C इंटू वी, ये फॉर्मूला होता है। तो हम V तो जानते हैं 5 वोल्ट है, V तो हम जानते हैं 5 वोल्ट है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि C कितनी है। तो पहले हम C का फॉर्मूला देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कौन से क्रम में है ये समांतर क्रम में दिख रहा है। तो समांतर क्रम के लिए हमने देखा है कि समांतर क्रम में इनकी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में जल्दी से फॉर्मूला आ जाएगा हमें C बराबर C1 प्लस के C2 प्लस के C3, यानी कि कितने भी हो तो हमने 3 लिया है तो C आ जाएगा, यानी कि 3 और 3 प्लस के कितना आ जाएगा 3 और प्लस के 4 प्लस के 5, यानी कि क्या आ जाएगा ये माइक्रोफेरड, यानी कि एक साथ में लिख देते हैं टोटल माइक्रो
फेरड। तो यानी कि 4 और 3 7, 7 5 12, इनकी सी बराबर आ जाएगा 12 माइक्रोफेरड। ये क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया यहाँ से। यानी कि वो आपसे पूछ ले कि एक्स और वाई के बीच में तुल्य धारिता कितनी होगी, तो 12 माइक्रोफेरड। अब आपसे पूछा है कि पूरे संयोजन में आवेश कितना होगा, तो फॉर्मूले में रख देते हैं, सी का मान इस जगह पर रख देते हैं, क्यू बराबर सी का मान कितना है 12 इंटू वी का मान कितना है 5, 12 पंजे 60, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा 60 कूलम। यानी कि आ गया कि नहीं निकल के आया। इस तरीके से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल हार्ड से हार्ड और इजी से इजी कर सकते हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।